हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। और जैसा कि 1 फरवरी 2019 को इंटरिम यूनियन बजट 2019 अनाउंस किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल। इंटरिम बजट 2019 के जरिए इनकम टैक्स में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनकम टैक्स में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं, तो सबसे पहले जैसा कि पीयूष गोयल जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको दो बातों का समझना जरूरी है। सबसे पहली बात कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो टैक्स रेट्स रहेंगी वही टैक्स रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। जिसका मतलब यह है कि अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में बात करें, 2,50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स यहाँ पर पे करना है। और 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% का टैक्स रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और 10 लाख रुपए से ऊपर जो भी आय रहेगी उस पर 30% का टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर टैक्स रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि 5 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, जिसका मतलब यह है कि 5% की टैक्स रेट खत्म कर दी गई है। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं वो गलत है। 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अब भी 5% का टैक्स आपको पे करना होगा। तो अब बात आती है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर किस तरह टैक्स पे नहीं करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेक्शन 87A होता है जो टैक्स रिबेट की बात करता है। अगर मैं एग्जिस्टिंग टैक्स रिबेट की बात करूं तो प्रेजेंटली 2,500 रुपए तक की टैक्स रिबेट दी जाती है अगर आपकी टोटल इनकम 3,50,000 रुपए तक है या उससे कम है। तो यहाँ पर यह टैक्स रिबेट बढ़ाकर 12,500 रुपए तक कर दी गई है। लेकिन कंडीशन यह है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो ही आप इस टैक्स रिबेट का फायदा ले सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो ऐसे में जो आपका टैक्स बनता है वह टैक्स बनता है 12,500 रुपए। और उतनी ही अमाउंट की आपको रिबेट दे दी जाती है 12,500 रुपए की, जिसकी वजह से आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 5,10,000 रुपए है, ऐसे में आपको कोई भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स पे करना होगा, जो कि 12,500 रुपए बनता है। और 10,000 रुपए पर 20% का टैक्स पे करना होगा, जो कि 2,000 रुपए बनता है। इस तरह 5,10,000 रुपए की टोटल इनकम पर आपको 14,500 रुपए का टैक्स पे करना होगा। और साथ ही 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस भी पे करना होगा। ध्यान रखिए, जो टैक्स रिबेट दी गई है 12,500 रुपए की, वह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है या उससे कम है। जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है उनको कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। उनको एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होगा। Section 87A is being amended to provide relief to the individual taxpayer by increasing the maximum amount of tax rebate to rupees 12,500 from existing rupees 2,500 for the taxpayers having total income up to rupees 5 lakhs. Instead of existing rupees 3.50 lakhs, no relief would be available in case the total income of individual exceeds rupees 5 lakh. और यह जो रिबेट एप्लीकेबल होगी विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय आप यह रिबेट क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है या उससे कम है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए तक की दी जाती है,
अब वह बढ़ाकर 50,000 रुपए पर एनम कर दी गई है। तो दैट मीन्स आप जितनी भी सैलरी रिसीव करते हैं, मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी 5 लाख रुपए है, तो ऐसे में आपको एक फ्लैट डिडक्शन ऑफ ₹50,000 एज स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी जाएगी, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, और यह एप्लीकेबल होगी विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि अभी तक अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती थी, तो ऐसे में आप एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते थे, और दूसरी प्रॉपर्टी पर जो भी रेंटल इनकम आपको रिसीव होती थी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था। और मान लीजिए वह प्रॉपर्टी आपकी वैकेंट है, आपने किराए पर नहीं दे रखी है, तो भी उस पर नॉशनल रेंट कंसीडर करते हुए आपकी डीम्ड इनकम मानी जाती थी, और उस पर आपको टैक्स पे करना होता था। तो यहाँ पर एक रिलीफ दी गई है। अगर आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, तो अब आप दोनों हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, और दोनों हाउस प्रॉपर्टीज की जो एनुअल वैल्यू है वह नील ली जा सकती है। Section 23 is being amended to provide relief to the taxpayer by allowing him an option to claim nil annual value in respect of any two houses declared as self-occupied instead of one such house as currently provided. उसके बाद यहाँ पर एक रिलीफ दिया गया है बिल्डर्स को। जैसा कि अगर बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लेता था और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेता था, तो ऐसे में जो भी अनसोल्ड इन्वेंट्री होती थी, जो भी अनसोल्ड प्रॉपर्टी होती थी, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उस पर नोशनल रेंट कंसीडर करते हुए वह नोशनल रेंट टैक्सेबल किया जाता था। यहाँ पर अब अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको 2 साल तक का समय दिया जाता है। अगर 2 साल तक आपकी इन्वेंट्री अनसोल्ड है, तो आपको कोई भी नोशनल रेंट कंसीडर करते हुए टैक्स पे नहीं करना है। 2 साल के बाद आपको नोशनल रेंट कंसीडर करते हुए इनकम टैक्स पे करना होगा। नोशनल रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री इज नॉट बीइंग चार्ज टू टैक्स अप टू 2 years instead of 1 year from the end of financial year in which certificate of completion is obtained from competent authority. यह जो चेंज है यह एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल गेन में चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, तो आपको सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्पशन दी जाती थी। लेकिन वहां पर कंडीशन थी कि आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी में, एक ही रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक रिलीफ दी गई है कि अब आप 2 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यह जो कैपिटल गेन है अप टू ₹2 करोड़ तक एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। Section 54 is being amended to provide relief to the taxpayers having long-term capital gain up to ₹2 crores arising from transfer of a residential house by affording the SSC a one-time opportunity at his option to utilize such amount for purchase or construction of 2 residential house in India instead of 1 residential house as currently provided. जैसा कि अब तक आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी, एक ही रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब आपको 2 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा सेक्शन 80IBA की जो टाइम लिमिट है वह एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2020 तक। कोई भी एसएससी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, उनको 80IBA के तहत 100% प्रॉफिट्स की डिडक्शन दी जाती थी। दैट मीन्स वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं 100% प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया जाता था, तो ऐसे में उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। तो यह जो टाइम लिमिट थी यह 31 मार्च 2019 तक थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया है। उसके बाद टीडीएस में यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था, इस पर 10,000 रुपए तक की लिमिट दी गई थी। 10,000 रुपए तक टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता था। 1,000 रुपए से ऊपर की अमाउंट पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। लेकिन अगर इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा होती थी, तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। अब यह लिमिट बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। दैट मीन्स अगर आप
फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट 40,000 रुपए तक अर्न करते हैं तो ऐसे में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इन ऑर्डर टू ईज द टैक्स बर्डन, सेक्शन 194A इज बीइंग अमेंडेड टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम other than interest on securities paid by a banking company, cooperative society or a post office from existing rupees 10,000 to 40,000। और उसके साथ ही टीडीएस ऑन रेंट की भी लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जैसा कि 1,80,000 रुपए की लिमिट थी टीडीएस ऑन रेंट के लिए, अब वह लिमिट बढ़ाकर 2,40,000 रुपए तक कर दी गई है। दैट मीन्स अब कोई भी एसएससी 2,40,000 रुपए तक का रेंट पे करता है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, ये वो मेजर चेंजेस थे जो इंटरिम बजट 2019 के जरिए इनकम टैक्स में किए गए हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल